नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 में लगभग 2 महीने बाद आंसर कीज़ रिलीज़ की गई बीते कल, और वो भी 6 सब्जेक्ट्स की दोस्तों, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की 7वीं आंसर की भी जारी की गई। टोटल 13 आंसर कीज़ हो गई, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की 2-2 आंसर कीज़ हैं, और एक आंसर की जो है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान यानी कि थर्ड पेपर अनिवार्य कंपलसरी की थी। तो दोस्तों, उन सभी 13 आंसर कीज़ के बाद आज आरपीएससी एक बार फिर से वो कहते हैं ना कि एक्सप्रेस ट्रेन वाली पटरी पे उतर आया है और फटाफट से आंसर की जारी कर रहा है। और इसी क्रम में दोस्तों, आज 5 और सब्जेक्ट्स की जो है टोटल 10 आंसर की जारी की गई है। एबीएसटी यानी कि दोस्तों अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्ट, मतलब कि लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड लॉ, चौथी जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि व्यवसाय प्रशासन, और दोस्तों फिफ्थ जो सब्जेक्ट है जिसकी आंसर की जारी हुई है वो है ईएफएम यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो ऐसे करके दोस्तों 5 सब्जेक्ट्स की 10 आंसर की जो है आज जारी हो चुकी है। और इनके ऊपर आपत्ति लगाने की जो तिथि है, जैसे आप देख पा रहे हो प्रेस नोट में, वो है 25 से 27। जो बीते कल 6 सब्जेक्ट और 7th जो थर्ड पेपर है उनकी जो आंसर की इसके ऊपर आपत्ति लगाने की जो तिथियां हैं वो 24, 25 और 26, 3 दिन का समय होता है। और ये एक दिन लेट आई है आंसर की, दैट मीन्स कि 25, 26 और 27। इसमें दोस्तों अपने पूर्वानुमान भी थे कि आरपीएससी जो है 2 रास्तों पे यहाँ से चल सकती है। एक तो ये कि ये टोटल समय जो है वो निकल जाए, मतलब कि 24, 25, 26, उसके बाद अगली आंसर कीज लाए, या फिर ये सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपको बताया था पिछले कल रात वाले वीडियो में कि आरपीएससी चाहे तो कल भी ऐसे ही 4 या 5 सब्जेक्ट की जो है आंसर की जारी कर सकता है। और वही आरपीएससी ने किया भी, 5 सब्जेक्ट्स की आंसर की जारी की। अब दोस्तों, इसी बीच में मुझे 4 या 5 दिन पहले कमेंट्स रिप्लाई करने का समय मिला था, उसके बाद तो मिला नहीं है। तो उसमें मैंने कुछ एक कमेंट्स देखे बच्चों के कि सीधे रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब ऐसी अफवाह किस चैनल वाले ने फैलाई है, या फिर किस एक व्यक्ति ने, या कहीं कोई और किसी स्रोत से ऐसी चीज़ें आई सामने, मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो दोस्तों, आप कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम देने आए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स जो है अपने राजस्थान में, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, उनमें सबसे ऊपर आता है कॉलेज लेक्चरर, हायर एजुकेशन के अंडर आता है, आयुक्तालय जयपुर के अंडर आता है। और वो एग्ज़ाम आप देने आए हो और आप ये कह रहे हो कि किसी यूट्यूबर ने या किसी भी व्यक्ति ने आपको ये बोला है कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। दोस्तों, संभव नहीं है। रीट जो सबसे निचले स्तर का एग्ज़ाम है उसमें भी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता है, उसमें भी आंसर की आती है, आंसर की पर ऑब्जेक्शन आते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। फिर भले ही चाहे एक रिवाइज्ड आंसर की आ जाए, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता उसमें भी। तो आप समझिए कि ये कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आ जाएगा। ऐसे तो फिर ये तानाशाह वाली बात हो गई, फिर तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान वाले कर रहे हैं वैसे वाला सिस्टम हो गया कि बस हम तो डायरेक्ट ही सब कुछ कर देंगे, एग्ज़ाम लिया सीधा रिजल्ट। अब के कोई प्रश्न ही गलत चिपका दिया है या फिर क्या ऑप्शन ही गलत रख दिए, कोई पूछताछ नहीं, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में पूरी प्रोसेस से काम होता है। हाँ, उस प्रोसेस के लिए जो समय है वो निर्धारित नहीं है कि कितने टाइम में आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट कितने टाइम में आएगा, इंटरव्यू कितने टाइम में लोगे, और फाइनल सिलेक्शन कितने टाइम में होगा। हाँ, इसके आगे वाली प्रक्रिया थोड़ा सा लिमिटेड करने की कोशिश है कि रिजल्ट के बाद जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वो कितने दिनों में हो सकता है, ज्वाइनिंग कितने दिनों में है, ज्वाइनिंग अगर नहीं करते हैं लास्ट डेट तक तो उसके बाद अगले 7 दिन तक का समय है। तो ये अलग अलग प्रोसेस जो है वो रहती है। डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, अब ये कोई नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मल कोई 5वीं 7वीं का एग्ज़ाम नहीं है कि सीधा बस एग्ज़ाम लिया रिजल्ट आ जाए, ऐसे नहीं होता। प्रोसेस होती है, जैसे मैंने कहा प्रोसेस का समय निर्धारित नहीं है, लेकिन प्रोसेस निर्धारित है और वो तो होकर रहती है। और इसीलिए आप ऐसे किसी झांसे में ना आए, आप सभी भद्रजन हैं, समझदार हैं, और बिल्कुल वो कहते हैं ना मारवाड़ी में अक्लवान इंसान हैं, तो वो हैं आप। और उस नाते आपसे ये गुजारिश भी है कि आप ऐसी फेक न्यूज़ पे कभी यकीन ना करें। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे हम जो पूर्वानुमान लगाते हैं वो गलत भी हो जाते हैं, कई बार सही भी होते हैं। ऐसे नहीं कोई भगवान ही बैठे हैं कि बस उस दिन कह दिया तो बस उस दिन ही आंसर की आ जाएगी, नहीं होता। कई बार सही रहते हैं हम, कई बार गलत। लेकिन प्रोसेस को ही हम
कैंसिल कर दें, कल मैं आपको एक वीडियो जारी करके कहूँ कि नहीं अब कोई प्रोसेस नहीं होगी, सीधा रिजल्ट होगा, इंटरव्यू नहीं हो रहा, इंटरव्यू कैंसिल, आप मान लोगे क्या? नहीं मानना है आपको। चाहे गलत हूँ तो उस गलत का विरोध करना चाहिए, अपना ही कोई है, जैसे मैं आप सभी को अपने पारिवारिक सदस्य के स्वरूप मानता हूँ। तो अगर मैं कोई गलत बात करूँगा तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे टोकिएगा ज़रूर, और बिल्कुल उस गलती को सुधारेंगे। अब ठीक है, जो वीडियो रिलीज़ हो गया अब उसको या तो मिटा सकते हैं या रख सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस गलती को सुधार तो सकते हैं। मैं एटलीस्ट उस गलती को स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो कमेंट बॉक्स ही ऑफ रखते हैं, ऐसे लोग जो अपने डिसलाइक्स छिपाते हैं, ऐसे लोग जो अपने, मैं सच बताऊं तो आपको कि व्यूज़ के लिए ही काम करते हैं, तो उन पे कभी यकीन मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बस मैं ही हूँ जो अच्छी और सच्ची जानकारी आपको देता हूँ, ऐसे नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा उनके, तो वो बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ देते हैं। और जब भी मुझे भूतकाल में कभी समय मिलता था तो उनके वीडियोस मैंने भी देखे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जब किसी अभ्यर्थी के रूप में मैंने कभी कार्य किया था तो मैं भी वो वीडियोस देखता था। हालांकि उस टाइम इतने नहीं थे यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं, नहीं थे, लेकिन ऑफलाइन में ही सही उनके मैंने वीडियोस या फिर उनके, मैं बताऊं तो लेक्चरर्स मैंने देखे हैं, कभी न कभी सुने हैं, चाहे किसी अभ्यर्थी से चाहे स्वयं। तो दोस्तों ऐसे फेक न्यूज़ पे यकीन ना करते हुए आप जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उन्हीं पे ध्यान दीजिए। सीधी प्रोसेस कभी नहीं होती रिजल्ट की, हर एक चीज़ को समय लगता है। तो देख लीजिए 25 से 27 तक का समय है इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए, और बाकी अपना सर्वे जो है वो बिल्कुल चालू है। अब सर्वे में दोस्तों जो मार्किंग रेंज है वो इस बार थोड़ी सी मैंने चेंज करी है। पिछली बार ये था कि 0 से 40, फिर 40 से 80, 80 से 120, 120 से 60 और 160 से ऊपर। तो अब देखिए 200 में से 160 तो मुझे नहीं लगता किसी के बनेंगे, माइनस मार्किंग भी रहती है। पेपर का जो स्तर है वो बहुत टफ भी आया है कई सारे सब्जेक्ट्स में, और पॉलिटी का तो मैंने खुद हल भी किया है, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो काफ़ी टफ आया, हमें भी समय लगा 2 से 3 दिन उसको हल करने में। तो ठीक है, अब जिनकी तैयारी है अच्छी तो उनको थोड़ा इजी लगेगा, बट 160 मुझे नहीं लगता किसी के बनते हैं। तो इसीलिए हमने मार्किंग रेंज को इस बार थोड़ा सा चेंज किया दोस्तों। अब 200 में से मिनिमम जो जिसने तैयारी की है नॉर्मल भी, तो 60 अंक तो आ जाएंगे, तो 60 रखा मिनिमम। फिर सेकंड जो रेंज रखी वो 60 से 75 वाली रखी, 15 का गैप रखा, तो हम उसमें से एक एवरेज निकाल पाएंगे कि हाँ इस कैटेगरी में अभ्यर्थी है। तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे प्रिडिक्शन की, चलो हाँ इतनी कट ऑफ रह जाएगी उस सब्जेक्ट की, बट ऑलमोस्ट आंकड़े जो है उसमें से हम निकाल सकते हैं। फिर थर्ड जो रेंज है वो 75 से 90 वाले की है, और फिर फोर्थ रेंज 90 टू 105 है, और फिफ्थ रेंज जो है 105 से 120 या उससे ज़्यादा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम अभ्यर्थियों के 120 से ऊपर बनेंगे। 105 से 120 या 90 से 120 के बीच में मुझे लगता है अधिकतर अभ्यर्थी जो है उसमें आएंगे जिन्होंने तैयारी की है। तो ऐसे कुछ करके अपना वो सर्वे चलेगा, और आप सबसे यही विनती है, यही गुजारिश है कि अगर एग्जैक्ट आंकड़ा, हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, बट अगर उसके आसपास भी हमें कोई एक पूर्वानुमान लगाना है इन नियर फ्यूचर, तो आप अपने सब्जेक्ट की जो सर्वे है, जो पूरा सर्वे का पूरा लाइनअप रहेगा उसमें, तो आप स्क्रॉल करके अपने वाला जो सब्जेक्ट है उसी में जाके आप वोट कीजिएगा। इस आंसर की के अनुसार अपना जो है पूरा आप जो लेके आए हो आंसर की जेरोक्स साथ में देते हैं, तो उसको आप पूरा चेक कर लीजिए प्रतिलिपि को, और उसमें आपके कितने अंक बन रहे हैं ओरिजिनली, आप उसी कैटेगरी में वोट कीजिएगा। और इनमें से किसी कैटेगरी में आपको लगता है कि नहीं अपना नहीं है स्थान, हो जाएगा, मुझे पता है सभी इसी में आते हैं, लेकिन फिर भी तो कमेंट बॉक्स भी खुला है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना चलोगे, पिछली बार ये हुआ कि सारे क्वेश्चन पेपर्स आ गए थे और उसके बाद फिर हमने सर्वे का आयोजन कराया, तो क्या अभ्यर्थियों ने एक जो लास्ट आई थिंक जूलॉजी या शायद जियोलॉजी का, आई थिंक हाँ जियोलॉजी का एग्ज़ाम था, तो उसी का दोस्तों एग्ज़ाम था, और उसमें क्या किया उन्होंने कि सारे वोट उसी में दे दिए। अब एक अभ्यर्थी ने वहाँ बहुत अच्छा कमेंट किया कि सर टोटल जितने लोगों ने जियोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं दिया वो यहाँ आके कमेंट करके चले गए, यहाँ इसमें वोट करके चले गए। तो ये ध्यान रखिए आप। देखिए जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान उसका जो सर्वे उसमें तो आपको हिस्सा लेना ही लेना, और उसके अलावा जैसे अभी कोई पॉलिटी का कोई अभ्यर्थी है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है या हिंदी का है, जो टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनको अभी वोट नहीं करना है, अपना वोट रहने दीजिए। उनका सर्वे भी आ जाएगा, जैसे आंसर की आएगी दूसरे दिन उन सब्जेक्ट्स का सर्वे आ जाएगा, तो आप स्क्रॉल करके अपने सब्जेक्ट की जो कैटेगरी है, जो सर्वे है, उसी में जाके आप वोट कीजिएगा। तो यही एक छोटी सी विनती आपसे, क्योंकि देखिए जितना हम अच्छे से इन चीज़ों को लेंगे, सर्वे में अच्छे से ओरिजिनली जो अपने स्कोर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हिस्सा लेंगे, तो बहुत एग्जैक्ट स्कोर हम, जैसे मैंने कहा पूरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला के कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये तो अब आरपीएससी कर सकती है, मैं और आप तो
कर नहीं सकते, लेकिन उसके आसपास का हम अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं इन आपके वोट से, ये जो आपके जो सर्वे में हिस्सा लेते हो उससे। तो यही आपसे गुजारिश है। और एक छोटी सी अपडेट है, बाकी जांच लीजिए, जो आपका स्कोर है वही रखिएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 120 बनेंगे 200 में से तभी सेलेक्ट होगे साक्षात्कार के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि 40 बन जाएंगे तो भी हो जाओगे। तो ये चीज़ें तो फिर मैंने कहा ना, ये सर्वे से ही निकलती हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो भी अपडेट्स आएंगी तो लगातार आंसर कीज तो आ ही रही हैं, बड़े वाले जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो उसके भी जैसे ही आंसर की जाएगी तो सर्वे भी दूसरे दिन आ जाएगा, तो उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा। ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाए और आपत्तियां वगैरह सब ले ली जाएं, उसके बाद एक सर्वे पे विस्तृत वीडियो बनाएंगे, और ताकि सारे विषयों की जो है हमें पता चल सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कुछ एक मन की बातें आपसे करनी थी, कुछ एक कमेंट्स मुझे दिख गए एक्चुअल में, तो उसके बारे में सोचा कि आपको बता दूं। तो ऐसी अफवाहों पे यकीन ना करें कि अब कोई कल कहेगा कि इंटरव्यू कैंसिल है, बस सीधा ले लेंगे आपको कॉलेज लेक्चरर, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। बाकी आप सब समझदार ही हैं और ख्याल रखिए अपना। और बस जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।